नमस्कार। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। सुमन जी से बलिया लोकसभा की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानना चाह रहा हूं। इनकी राजनीति विषय पर पूरी जानकारी है और पेशे से पत्रकार भी है और राजनीति समझ भी इनकी अच्छी है। इन्हीं विषय को लेकर मैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी से बात करना चाह रहा हूं। बलिया लोकसभा का गठन कब हुआ? 1977 में बलिया लोकसभा का गठन हुआ और रामजीवन सिंह पहले सांसद के रूप में बलिया लोकसभा का चुनाव जीते। बलिया लोकसभा मूलतः मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा को छोड़कर सारे विधानसभा बलिया के भीतर थे और खगड़िया के अलौली विधानसभा को भी बलिया विधानसभा लोकसभा से जोड़ा गया। एक खगड़िया से और 5 विधानसभा बेगूसराय से 5-1-6 के साथ बलिया लोकसभा की संरचना हुई और रामजीवन सिंह पहले सांसद बने। वर्ष 1979 में सूर्य नारायण सिंह जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सांसद हुए। वर्ष 1984 में सूरज बाबू चुनाव हार गए और प्रोफेसर चंद्र भानु देवी चुनाव जीतकर लोकसभा चली गईं। फिर 89 का वक्त आया। 89 में पुनः सूर्य नारायण बाबू चुनाव जीते और चंद्र भानु देवी चुनाव हार गईं। यानी कालांतर में उसी बलिया से जब सूरज बाबू का निधन हुआ तो उपचुनाव हुआ और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो शिक्षक संघ के बड़े नेता थे वो चुनाव जीते। राजवंशी महतो आरजेडी के तरफ से लालू प्रसाद जी के तरफ से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। बलिया की स्थिति यह है कि बलिया लोकसभा सीट पर जो भी उम्मीदवार आए, जो भी चुनाव जीते, वो बेगूसराय जिला के निवासी थे। कमाल का बलिया लोकसभा की संरचना, वो बेगूसराय जिला के निवासी थे। यद्यपि कुछ बाहर से भी उम्मीदवार लाए गए लेकिन उनकी स्थिति डामाडोल रही। बलिया से हार कर वो वापस चले गए। जीता हमारा बेगूसराय जिले का ही निवासी, जीता हमारे ही लोग और यहाँ बलिया से लगातार प्रतिनिधित्व होता रहा। लेकिन कालांतर में 2004 तक आते आते बलिया लोकसभा के अस्तित्व को समाप्त किया गया और बेगूसराय लोकसभा में एक नया सृजन हुआ और उस सृजन में बेगूसराय विधानसभा और मटिहानी विधानसभा को शामिल कर 7 विधानसभा का क्षेत्र बेगूसराय लोकसभा बनाया गया और बलिया का रिकॉर्ड ऑफ किया गया। आपने बताया कि बलिया लोकसभा से बाहरी लोगों का नहीं चला, इसका क्या कारण रहा? बलिया के लोग अपेक्षाकृत बेगूसराय और मटिहानी विधानसभा से बलिया के लोग ज़्यादा जागरूक थे। सुरक्षित बखरी, सुरक्षित अलौली, वो इंटीरियर विधानसभा क्षेत्र माना जाता था। अलौली खगड़िया का और बखरी बेगूसराय का, वो दोनों शामिल था। चेरिया बरियारपुर विधानसभा उसी में शामिल था। बछवाड़ा विधानसभा, तेघरा भी, बरौनी विधानसभा, कालांतर में बरौनी था, बरौनी विधानसभा, ये सब उसी में केंद्रित थे। और वोटर इतने जागरूक थे, इतने जागरूक थे वोटर, मैं तो कहूँ कि सूर्य नारायण बाबू 3 बार जीत गए लोकसभा क्षेत्र से और फिर उपचुनाव हुआ तो वहीं से बलिया से ही शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 1.5 वर्ष जिनका कार्यकाल रहा, मात्र 1.5 वर्ष, वो लोकसभा के सदस्य हुए। और ऐसी परिस्थितियों में बलिया की मतदाता अपेक्षाकृत बेगूसराय मटिहानी से ज़्यादा जागरूक थी। बलिया लोकसभा से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस सांसद ने किया? बाबू सूर्य नारायण सिंह। सूर्य नारायण बाबू 3 बार, रामजीवन बाबू 2 बार बलिया से प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद एक टर्म शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, एक टर्म राजवंशी महतो, एक टर्म सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह का बलिया से ही उदय हुआ। लोजपा के टिकट पर सूरजभान सिंह वर्ष 2004 में एक बार सांसद बने बलिया से ही। 9 को शामिल किया गया इसमें
और उसके बाद यही बलिया की संरचना आज तक की रही है। 1 टर्म चंद्रभानु देवी, 3 टर्म सूर्य नारायण बाबू, 2 टर्म रामजीवन बाबू, 1 टर्म राजवंशी महतो, 1 टर्म सूरजभान सिंह। आप देखें तो बेगूसराय लोकसभा और बलिया लोकसभा की बात हो रही है, तो बलिया लोकसभा में विकास का काम किन सांसदों के द्वारा काफ़ी हुआ तीव्र गति से? बलिया लोकसभा क्षेत्र में सूर्य नारायण बाबू ने भी काम को बेहतरी से समझा। जनमानस के नेता थे, जनता से जुड़े हुए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे, जनता पर मजबूत पकड़ थी। उन्होंने भी एक अच्छा प्रयास शुरू किया काम करने के तौर तरीके पर, लेकिन उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो सूर्य नारायण बाबू संघर्ष करते थे जनमानस की समस्या को लेकर, बलिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे ज़्यादा जो उस समय समस्या थी वो कटाव को लेकर थी। बलिया लोकसभा में गंडक, बूढ़ी गंडक के कटाव का भारी खतरा हुआ करता था। फसल के स्थिति को देखते हुए, कृषि की प्रधानता को देखते हुए कटाव को रोकने के लिए उनका बहुत अच्छा संघर्ष रहा। रामजीवन बाबू का भी कार्यकाल कमोबेश बलिया के लिए अच्छा रहा। बलिया लोकसभा से पहले सांसद हुए रामजीवन बाबू 2 बार सांसद बने। उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, रामजीवन बाबू भी सधे हुए नेता, काफ़ी मजबूती से उन्होंने बलिया को थामा। सूर्य नारायण बाबू भी जनमानस के नेता, काफ़ी मजबूती से उन्होंने थामा। 1 टर्म चंद्रभानु जी का रहा, नरसिंहा राव जी का गवर्नमेंट था, राजीव जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उसके बाद नरसिंहा राव जी आए और उस समय राजीव जी के शासनकाल में वो मंत्री थे नरसिंहा राव जी। और उसके बाद चंद्रभानु देवी ने पूरे बलिया लोकसभा क्षेत्र में कटाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहल की। और चूँकि बरौनी भी बलिया में था, इसलिए बरौनी को औद्योगिक नगरी का दर्जा दिलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर पहल चंद्रभानु देवी ने भी प्रारंभ की। उनका भी कार्यकाल 1 ही टर्म रहे, लेकिन उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा था। बेगूसराय और बलिया 2 लोकसभा पहले था, अब 1 लोकसभा किया गया है। इसमें बेगूसराय के ही 7 विधानसभा आ रहे हैं। ये काम जो 1 लोकसभा हुआ, तो इसको क्या आप कहेंगे? परिसीमन के मुताबिक नया परिसीमन में जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की संरचना हुई, उसमें 7 विधानसभा रखा गया। 7 विधानसभा पूरे ज़िले को समेट लेता है। अगर हमारा सांसद जो भी बेगूसराय लोकसभा से जीत के जाता है, अगर वह सांसद बेगूसराय जिला जनपद का व्यक्ति हो, बेगूसराय ज़िले का निवासी हो, निश्चित रूप से उसके द्वारा किया गया कार्य, उसका पर्याप्त लाभ 7 विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी ने बलिया लोकसभा के बारे में बता रहे थे। बलिया लोकसभा का कब गठन हुआ और कौन कौन सांसद यहाँ बने, किन सांसदों का प्रतिनिधि ज़्यादा रहा, और बलिया लोकसभा में 1 ही सांसद सूरजभान थे जो बाहर से आए, बाकी यहाँ के स्थानीय बने। इन्होंने खुलकर बातचीत किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। धन्यवाद।